हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 5th वीडियो है। इसके पहले गुडविल और उसके पहले के स्टेप्स ऊपर आई बटन में लिंक्ड है, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। दोस्तों, जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे गुडविल की कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी। आई रिपीट, गुडविल की कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी, तो क्या आप कंपनसेशन पे नहीं करोगे? ऐसा नहीं होगा। आप गेनिंग पार्टनर विल ऑलवेज पे कंपनसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये कैसे निकलेगा? तो दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन में गुडविल मिसिंग हो, गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो और खाली ऐसी लाइन लिखी होगी कि न्यू और इनकमिंग पार्टनर या सी जो कि नया पार्टनर है विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इस केस में आप हिडन गुडविल का मेथड अप्लाई करोगे। क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। Hidden goodwill or inferred goodwill. Sometimes the value of goodwill of the firm will not be given in the question. Also, the method of calculation of goodwill will not be given. ठीक है. In this case, the goodwill of the firm is hidden and shall be calculated on the basis of capital of the firm. I repeat, capital of the firm के basis पे हम calculate करेंगे. Capital of the firm के basis पे calculate करेंगे. चलिए. A and B are partners in a firm whose capital are 50,000 and 1 lakh respectively. Shares profits equally. ये लोग profit share equally करते हैं. They admit C into partnership and he brings 60,000 as capital for 1/4 share of profit. इतना ही लिखा होगा क्वेश्चन में, और आपको गुडविल खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? देखो, दो चीज़ होती है। एक होता है एक्सपेक्टेड कैपिटल वर्सेस एक्चुअल कैपिटल। हम नया पार्टनर जो कि यहां पे सी है उसके बेसिस पे पूरे फर्म का एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालेंगे। अगर सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है 60,000, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और कैपिटल 60,000 लेके आ रहा है, तो अगर पूरा 100% आप करोगे तो कितना कैपिटल आएगा? 60,000 इंटू 4/1, 2,40,000। तो सी के कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे अगर आप एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालते हो फर्म का तो 2,40,000 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में कितना कैपिटल है। देखो, ए का है 50,000, बी का 1 लाख और सी अभी लेके आ रहा है 60,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,10,000। एक्सपेक्टेड कैपिटल 2,40,000 होना चाहिए था और एक्चुअल कैपिटल 2,10,000 आया। एक्सपेक्टेड कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट किया? नए पार्टनर का कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपने कैलकुलेट किया है। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकला? एक्चुअल कैपिटल जो कैपिटल दिया हुआ है, ए का और बी का दिया था 50 और 1 लाख, और सी आ रहा है 60,000 लेके, तीनों को टोटल कर दो तो आपका आ गया। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। 2,40,000 माइनस 2,10,000, ये आ गया 30,000। अब ये जो हिडन गुडविल आया ना 30,000, ये आप भूलना मत कि ये पूरे फर्म का है, पूरे पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का मिला के, ठीक है। तो इसमें से सीज शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इंटू 1/4, 7,500 रुपीज़। इस तरीके से आप हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हो। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाया कि हिडन गुडविल कैसे निकलता है। हम बड़े क्वेश्चंस में आगे अप्लाई करेंगे सेम कॉन्सेप्ट को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।